गणित क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज एक और डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, जो पीजीटी 2004 में पूछा गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है किंग्स प्रॉपर्टी, जिसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की। ए से बी तक लिमिट हो और एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो, कोई फंक्शन हो, तो हमारा ये कैसे बनेगा, क्या हो सकता है, ए से बी तक लिमिट, और जहां पर एक्स लिखा है ना वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे पता है, ए प्लस बी, इन दोनों को जोड़ लेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट, यानी a प्लस बी और माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी होती है। इसी प्रॉपर्टी पर बेस ये क्वेश्चन है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको मान लेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सिंप्लीफाई। तो देखिए सिंप्लीफाई कैसे किया जाएगा। पहले लिमिट हम लोग यहां पर लिख लेते हैं और इसको जो ऊपर वाला पार्ट है इसको ऐसे ही रखो, ठीक है ना, ऐसे ही रखना है जैसा है। फिर नीचे देखिए सिंप्लीफाई पहले करेंगे तब हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, इतना दिमाग में रखना है। तो यहां पे हमारे पास एक्स्ट्रा जो दिख रहा है साइन इनवर्स एक्स, इसी को चेंज करिए। और साइन इनवर्स एक्स को चेंज करने के लिए आपके पास क्या रूल है, एक फार्मूला होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। साइन इनवर्स एक्स और कास इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 2, ठीक है ना। तो हमारा जो साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पाई बाई 2 माइनस कास इनवर्स एक्स बनेगा, ठीक है। लेकिन इसमें हमारे पास क्या है, दो साइन इनवर्स एक्स है, तो हम चाहे तो दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 साइन इनवर्स एक्स हमारा क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 2 माइनस कास इनवर्स एक्स। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो केवल पाई आएगा, और 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कास इनवर्स एक्स आएगा। तो ये मैं रिप्लेस करने जा रहा हूं इसको 2 साइन इनवर्स एक्स को। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, पाई माइनस 2 कास इनवर्स एक्स, ठीक है। और प्लस हमारे पास हमने इसको रिप्लेस किया, अब हमारा जो है वैसे ही लिख दो, 2 साइन इनवर्स, सॉरी क्या है, 2 कास इनवर्स, सॉरी 3 कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। अब देखिए 3 कास इनवर्स एक्स में से माइनस 2 कास इनवर्स एक्स करेंगे, तो एक और स्टेप आगे बढ़ा लेता हूं। 1/4 से 3/4 हमारी लिमिट है। ऊपर वाला हमारा जो है न्यूमरेटर वाला पार्ट जो है वैसे रख दीजिए, जो कहते हो। नीचे आते हैं, इसमें से एक कम पड़ जाएगा, तो ये बचेगा क्या, पाई प्लस 3 में से 2 कम हो जाएंगे, तो 1 प्लस का कास इनवर्स एक्स बच जाएगा और कास इनवर्स 1 माइनस एक्स। अब ये हमारा जो है, जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारा फॉर्मेट में आ गया ये। अब ये क्वेश्चन हमारा नया बन गया, मान के चलिए। अब इसको मुझे मानना है क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लगानी है किंग्स प्रॉपर्टी, ये वाली। कौन सी प्रॉपर्टी, किंग्स प्रॉपर्टी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए और इसमें ये प्रॉपर्टी लगा दीजिए। तो आगे बढ़ा देते हैं इसी को, तो इसको आई ही मान के चलिएगा अभी। अब हम प्रॉपर्टी जब यूज करने जा रहे हैं तो क्या मिलेगी प्रॉपर्टी यूज करने पर, ये ध्यान दीजिए। 1/4 और 3/4 ऐड कर लीजिए। 1/4 प्लस 3/4 यानी a प्लस b, तो इसको ऐड करोगे ना तो कितना आएगा, तो ये तो 1 आएगा, क्योंकि 4/4 आ रहा है, तो ये हमारा 1 हो गया। तो हमारा a प्लस बी जहां क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा, जहां पर x रहेगा वहां 1 माइनस एक्स रखना है। तो जहां हमारा x है वहां पर हमको रिप्लेस करना है 1 माइनस एक्स से, इसमें पूरे में। तो करना शुरू कर देते हैं। तो लिमिट तो मेरी वही रहेगी, क्योंकि लिमिट तो वही रहती है। 1/4 से लेकर 3/4 तक लिमिट रखिए। ऊपर हमारा जो पार्ट है वो क्या बन जाएगा, ध्यान दो, पाई बाई 2 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस लगाएंगे और कास इनवर्स जहां x है वहां क्या आएगा, 1 माइनस एक्स आएगा, ठीक है। नीचे आइए, ये पाई है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करना है, कोई चेंज। जहां जहां x दिख रहा है ध्यान देना, जहां x है वहां 1 माइनस एक्स होगा, और जहां 1 माइनस एक्स है, ध्यान दो 1 माइनस एक्स है, आप जब x की वैल्यू रखोगे यहां पर 1 माइनस एक्स, तो ये कट जाएगा, तो प्लस का x आएगा। तो इतना दिमाग में रखना, x की जगह पे 1 माइनस एक्स आएगा, 1 माइनस एक्स की जगह पर क्या आएगा, x आएगा। जब हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहां पे क्या मिल जाएगा हमारा, यहां पर तो मिल जाना है 1 माइनस एक्स, और यहां पर क्या मिल जाएगा, कास इनवर्स एक्स, ओके। अब इन दोनों इक्वेशंस को देखो आप गौर से, इन दोनों समीकरणों को क्या देख रहे हैं कि कोई डिनोमिनेटर में नहीं, हर में कोई फर्क नहीं है, पाई यहां भी पाई यहां पर, कास इनवर्स एक्स यहां पर भी कास इनवर्स, मतलब ये हमारा डिनोमिनेटर सेम टू सेम है। अब केवल हमको करना है क्या, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लेना है, यानी इसके लेफ्ट हैंड साइड भी ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड भी ऐड करेंगे। दोनों लेफ्ट और राइट को आई हम लोग ऐड करते हैं, फिर देखते हैं क्या मिलेगा। आई कितना हो जाएगा मेरा,
ये मेरा हो जाएगा 2y। ओके, इंटीग्रेशन में जो लिमिट है 1/4 से लेकर कहां तक है, 3/4 तक है। उसके बाद में क्या करना है हमारा, π/2 प्लस कास इनवर्स एक्स और π/2, ये इसको भी ऐड करो जरा, तो नीचे तो वही रहेगा हमारा जो है, यानी पाई प्लस कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स 1 माइनस, तीन चीजें हैं, 1 2 3, आगे पीछे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जरा ऊपर देखिए, इसको और इसके साथ ऐड करिए, तो भाई मेरे पास π/2 दो बार है, π/2 प्लस π/2 मैं चाहूं तो डायरेक्ट लिख सकता हूं, और इसमें क्या है, कास इनवर्स एक्स है, इसमें कास इनवर्स 1 माइनस एक्स है, तो कास इनवर्स एक्स और प्लस कास इनवर्स 1 माइनस एक्स dx। अब देखिए π/2 यानी दो π/2 हो जाएगा, तो ये मेरा कितना बन जाएगा, अगले स्टेप में पाई हो जाएगा। और हम देख रहे हैं कि ये जो पूरा हिस्सा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का है, दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो पूरा पूरा कैंसिल होकर कितना देंगे, 1 dx। और अब इसके बाद में ये सवाल खत्म हो चुका है, क्योंकि 1 dx यानी dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, लिमिट क्या है 1/4 से लेकर 3/4 तक की, तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 3/4 में से 1/4 माइनस कर देंगे, क्योंकि x के जगह पर अपर लिमिट रखेंगे तो 3/4 आएगा, ये आएगा 1/4, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 3 में से 1 कम करो तो 2/4 ये मिल जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ये उलट देंगे तो 2/4 इंटू 1/2 से 2 कट हो जाएगा, तो हमारा इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/4। एक चीज और दिमाग में रखना है, जब भी हमारे पास ये प्रॉपर्टी लगे किंग्स वाली, उस कंडीशन में याद रखना है अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा के हाफ कर देना है। तो ये जैसे कि यहां दिखा है, अपर लिमिट माने लोअर लिमिट अपॉन हाफ डिवाइड बाई 2, यानी इंटीग्रेशन में इस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, a से b वाला जब f(x) dx है, और जब ये चेंज होकर इस तरह से 1 दे हमको ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो उस केस में दिमाग में रखना है कि सीधा सीधा इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हो b-a/2 करके, आंसर आ जाएगा b-a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2 करके डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते थे, क्योंकि यहां पे मॉडिफाई करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट जनरेट हुआ है हमारा, इसमें अगर हम किंग्स प्रॉपर्टी लगाते हैं तो हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाता है ऐड करने पर, ठीक है ना, तो ऐड करने पर सेम हो जाता है, तो 1 dx ही आएगा, और इसलिए जो है हम लोग इस किंग्स प्रॉपर्टी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो हमारे पास इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है डायरेक्ट हम लोग b-a/2 से निकाल सकते हैं, जो कि विद इन सेकेंड लगेगा, अगर आपके पास पकड़ है इसको सॉल्व करके आगे बढ़ने की, तो थैंक यू।